गुड मॉर्निंग मेरे स्टूडेंट्स एंड लेक्चर नंबर 142 में हमारा फोर्थ स्टैंडर्ड की 8 चैप्टर हम लर्न करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ग्रेट हीरो. लेट्स डू रीडिंग प्रैक्टिस. So my dear students, in this lecture number 142 we are going to learn about the great hero from the chapter number 8. जो हमारा फोर्थ स्टैंडर्ड की चैप्टर नंबर 8 में आ गया हम. तो आपको आज की डेट के साथ लेक्चर नंबर 142 चैप्टर 8 द ग्रेट हीरो तो सब आपके नोटबुक में क्लियरली लिख कर रखो. ओके, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? द ग्रेट हीरो. आप नोटबुक में लिख कर रखो आराम से. उसके बाद हम चैप्टर के बारे में रीड करेंगे. तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस है, बट आपको ग्रामर और राइटिंग सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ लेक्चर के थ्रू सिखाया था. ठीक है, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन every detail of the chapter number and name in your notebook. And let's come to the activity number 1. Let's continue reading. India is a great nation. In India we had many great personalities that sacrificed their lives for freedom, pride and glory of the nation. Here are some pictures of great heroes of India. Try to recognize them and share information about these legendary persons with your teacher and classmates. Tell whom you like the most and why. Okay, so here there are many famous personalities picture given. तो इस पेज में आपको देख रहे हो तो बहुत सारा फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में दिया गया. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके थोड़ा बहुत स्टडी भी करना है. एंड उसके बाद आपको इधर स्पेस दिया गया है. ठीक है, तो उसके नीचे आपको उनके बारे में उनका नेम लिखना है, खाली उसका नाम लिखना है. ठीक है, तो टोटल 9 फेमस हीरोज़ ऑफ इंडिया है. तो इंडियन फेमस हीरोज़ है. ठीक है, तो आप उनके बारे में इधर लिख लेना. ठीक है, सो कैन जस्ट राइट डाउन द नेम. उनका नेम लिख सकते हैं. ठीक है, सो उसके बाद हम एक्टिविटी नंबर 2 में आएगा. मोहन डिड नॉट कॉपी. इस स्टोरी अबाउट मोहन. ओके, तो हम ये जो स्टोरी रीड करेंगे तो सर आपके लिए रीड करेंगे. तो आपको क्या करना है, आपको आराम से सर के साथ साथ रीडिंग करना है लाउडली. ओके, व्हाट मेड मोहनदास गांधी ए महात्मा? वेल, ही हैड मैनी क्वालिटीज़. He loved truth, he practiced truth, this made him great. ये जो स्टोरी है मोहनदास करमचंद गांधी, दैट मीन्स महात्मा गांधी, गांधी जी के बारे में एक स्टोरी है. ठीक है, तो इतना फेमस क्यों हुआ है और उसको क्या क्या क्वालिटीज़ था. ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वालिटी था वो सच को प्यार करता था. ठीक है, ही प्रैक्टिस ट्रूथ, सच ही किया है. तो ये उन्होंने एक बड़ा महान आदमी बना दिया. ठीक है, सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू रीड द स्टोरी अबाउट महात्मा. वी कैन जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली. He watched his own actions. He always asked himself, is my action right or wrong? Is it good or bad? Did he do this from childhood? Yes, he did. Actually, हमेशा वो अपना काम का ध्यान रखता था कि हमेशा वो अपने आप को पूछता था कि मैं जो कर रहा हूँ सही है गलत है. ठीक, तो ये बचपन से करता था. यस, ही वॉज डूइंग इट सिंस चाइल्डहुड. मोहन वॉज ए स्टूडेंट इन राजकोट. ही डिड नॉट ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास. एक स्टोरी बता रहे, वो राजकोट में स्टडी कर रहा था तो हमेशा वो फर्स्ट नहीं था क्लास में भी, बट ही वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट. वो हमेशा ऑनेस्ट था. ठीक, वन आप अंडरलाइन करके जाना जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है. ठीक है, एंड नोटबुक में भी लिख के जाना. ही वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट. वंस द स्कूल हैड इट्स एनुअल इंस्पेक्शन. The inspector went round all the classes. He also went to class 5th. Mohan was a student in that class. It was an English class. The inspector gave a spelling test. He dictated 10 words. One word was kettle. Mohan did not know the spelling of this word. He spelled the wrong word wrongly. The teacher saw the wrong spelling in Mohan's slate. He made a sign to Mohan. Copy the word from the neighbors. Did Mohan understand the sign?
Yes, he did. Did he copy the word? No, he did not. Okay. After some time, the inspector left. The teacher was angry. The teacher said to Mohan, I made a sign to you, but you did not understand. The other students laughed at him, but Mohan was not sorry. Mohan was honest. He did not cheat himself or the others. Perhaps this made him ए महात्मा की। ये जो स्टोरी ऐसा है, एक दिन इंस्पेक्टर आया था अपने स्कूल को चेक करने के लिए, तो क्लास 5th में आया, तो वहाँ मोहन भी पढ़ता था, ठीक है। तो इंस्पेक्टर ने जब आया था तो इंग्लिश का पीरियड चल रहा था, तो इसने क्या किया, स्पेलिंग टेस्ट लिया है, ठीक है। तो 10 वर्ड्स दिया है, तो उसमें से एक वर्ड था केटल। तो ये जो वर्ड का स्पेलिंग महात्मा गांधी जी को नहीं आता था, तो टीचर को पता चल गया कि उसने रॉन्ग लिखा है। तो टीचर ने उसको आंगों से ऐसे इशारा किया कि बाजू वाले से दे के कॉपी करो। टीचर ने ऐसा बोला, लेकिन मोहन को ये पता चल गया, लेकिन उसने ऐसा गलती नहीं किया, ठीक है। बाद में इंस्पेक्टर चला गया, तो टीचर को पता चल गया उसने रॉन्ग ही करके रखा था, तो टीचर ने उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया, ठीक है। फिर भी मोहन को कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसने सच के लिए खड़ा था, ठीक है। सो ये एक्चुअली एक बड़ा क्वालिटी है मोहनदास करमचंद गांधी को इतना फेमस बनाया, मीन्स वो हमेशा सच के लिए रहा है, सच के लिए खड़ा है, सच बोला है। दैट इज़ व्हाट मेड हिम वेरी फेमस एंड वी कॉल हिम फादर ऑफ आवर नेशन। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी नंबर 3. Discuss and share the following questions with your teacher and classmates. What do you learn from the life of Mohan? एक्चुअली एक स्टोरी है, इसमें से आपको डिस्कस करके आंसर लिखना है। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ मोहन? मोहन की लाइफ से आपने क्या सीखा है? डू यू थिंक दैट मोहन डिड वॉज करेक्ट? आपको लगता है मोहन ने जो किया था सही है? डू यू थिंक अ पर्सन शुड कॉपी टू पास इन एग्जाम्स? आपको लगता है कि कॉपी करना होता है, चीटिंग करना होता है एग्ज़ाम में पास होने के लिए? आपको क्या लगता है? आपका जो आंसर है आप नोटबुक में लिख सकते हैं। डू यू एग्री दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी? आप एग्री करते हो ऑनेस्टी सबसे बेस्ट पॉलिसी है? इज़ कॉपिंग गुड और बैड? कॉपी करना अच्छा है या बुरा है? यू कैन राइट ऑन दैट व्हाट यू थिंक। ओके, रीड एंड एन्जॉय महात्मा गांधी वी अडोर। इट्स अ पोएम, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। अब रीड करके हम गॉड इज़ ट्रूथ, अब सर के साथ साथ रीड कर लेना, ठीक है। गॉड इज़ ट्रूथ, यू सेड फ्रीडम, you cherish non-violence, you practice noble soul, you are a role model for all, you are the Mahatma we adore. Tirupati Chandrupatla, okay, written by this महात्मा गांधी भी अडोर, okay, beautiful, okay। तो आप एक नोटबुक में लिखे ये लर्न कर सकते हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल पोएम। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी इसमें दिया गया है, ठीक है। Now let's come to the activity number 5. Make a list of words from activity number 2 and 4 which are related to महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी की लाइफ के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, तो आप 6 वर्ड्स लिखने का स्पेस दिया है, तो आप 6 वर्ड्स लिख सकते हो। उसके साथ साथ और 4 वर्ड्स ऐड करके टोटल 10 वर्ड्स यू कैन फाइंड आउट। Which of the following words or phrases can be added to the above list? Why? Discuss with your teacher and classmates. और तो अब मैंने आपको बताया था अभी कि जो बॉक्स के अंदर से आपको जो भी वर्ड्स आपको लग रहे हैं गांधी जी के लिए मैच होता है, ठीक है, तो वो भी आप कॉपी कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी नंबर 6. एक्टिविटी नंबर 6 इज़ ऑल्सो अबाउट द स्टोरी अबाउट महात्मा गांधी, ठीक है। तो हम अभी एक बार रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्या करना है, सर के साथ साथ रीडिंग करना है, ठीक है। One day, Gandhiji and Vallabhbhai Patel were talking in the jail when Gandhiji remarked, "At times, even a dead snake can be of use." And he related the following story to illustrate his point. Once, a snake entered the house of an old woman. The old woman was frightened and cried out for help. Hearing her, the neighbors rushed up and killed the snake. Then they returned to their house. Instead of throwing the dead snake far away, the old woman flung it onto her roof. Sometime later, a kite flying overhead spotted a dead snake. In its beak, the kite had a pearl necklace which it had picked up from somewhere.
It dropped the necklace and flew away with the dead snake. When the old woman saw a bright shining object on her roof, she pulled it down with a pole. Finding that it was a pearl necklace, she danced with joy. When Gandhiji finished his story, Vallabhbhai Patel said he too had a story to tell. One day, a Banya found a snake in his house. He couldn't find anyone to kill it for him and hadn't the courage to kill it himself. Besides, he hated killing any living creature. So he covered the snake with a pot and left it there. As luck would have it, that night some thieves broke into the Banya's house. They entered the kitchen and saw the overturned pot. They thought the Banya had hidden something valuable here. As they lifted the pot, the snake stung. All of them ran for their lives. ओके ये दोनों स्टोरी एक्चुअली किस तरीके से एक डेड एनिमल यानी डेड स्नेक एक काम में हो जाता है, ठीक है. दैट इज़ द स्टोरी गिवन एंड हियर द एक्टिव नंबर 8 यू कैन रीड एंड एंजॉय. आपके पास टेक्स्ट बुक है, नहीं है तो भी आप इस स्क्रीन में देखे एक बार पॉज कर लो वीडियो को, फिर बाद में आप रीड कर सकते हो पेज नंबर 71 एंड 72 में. ओके, और रीड एंड एंजॉय कि यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज कर लो एंड पूरा का पूरा अपने आप रीड करके प्रैक्टिस कर लो. एंड नाउ दिस इज़ द सेकेंड पेज. ओके, तो एक बार जस्ट पॉज कर लो एंड उसके बाद रीडिंग कर लो. ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी. एंड रीड, पॉज द वीडियो, पॉज करके वीडियो पूरा ये वीडियो में से जो देख रहे तो पूरा पूरा रीडिंग कर लो. ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. एंड इधर एक्टिविटी नंबर 10 में आपको थोड़ा बहुत अपने तरीके से लिख सकते हैं. कलेक्ट सिमिलर इंसिडेंट्स ऑफ लेजेंड्स एंड राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 10 वर्ड्स की. आपको क्या करना है, आप जिस आपका फेमस पर्सनालिटी कौन है, महात्मा गांधी जी हो सकता है, अब्राहम लिंकन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कोई भी हो, तो उनके बारे में आपको 100 वर्ड्स में अब लिखना है, ठीक है. अब टेक्स्ट बुक में नहीं लिखने का, अब नोटबुक में फेमस पर्सन, ओके, माई फेवरेट पर्सन, उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है. सो 100 वर्ड्स मतलब 10 लाइन्स ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है. तो आप टेक्स्ट बुक में लिखने का स्पेस दिया है तो वहाँ भी आप लिख सकते हो, बट नोटबुक में लिख के आप कंप्लीट करना है ऐसे होमवर्क, ठीक है. तो उसके साथ साथ हम आज का स्टोरी रीडिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग एंड एवरीथिंग कंप्लीट कर देंगे. एंड सबसे ज़्यादा किसके बारे में हमने स्टोरी वाला लर्न किया इस चैप्टर में, अबाउट द फादर ऑफ आवर नेशन मोहनदास करमचंद गांधी जी की. तो होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या मैंने आपको इस चैप्टर के थ्रू करने के लिए बोला है, ठीक है. तो आप सेफ रहो घर पे एंड जो भी काम मैंने आपको होमवर्क की तरह कंप्लीट करने बोला है कंप्लीट करो एंड सेफ रहो घर पे. स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.